हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार झा आपके अपने एजुकेशनल चैनल चाणक्य एडुकेयर सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज का सीरीज़ कर रहे थे और आज उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में देखेंगे। हमारा पहला सवाल है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। फ्रेंड्स, ये एसएससी 2002 में पूछा हुआ सवाल है। आइए देखते हैं कैसे बनना है इसको। तो सबसे पहले एक चीज़ हमको मालूम होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला के हिसाब से होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो अब क्या हुआ कि भुजा में 50% का वृद्धि हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से भुजा कुछ मान लेते हैं। तो 50% का वृद्धि आसानी से कर सके इसीलिए हम लोग भुजा मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर माना जाता तब क्या एरिया होता, तब होता 10 गुना 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होता। ठीक है, अब कंडीशन जब लग गया तब क्या हुआ कि भुजा 50% भुजा में वृद्धि हो रहा है, तो पुनः भुजा की क्या लंबाई होगी। वर्ग का प्रत्येक भुजा 10-10 सेंटीमीटर का है। अभी 50% बढ़ गया तो 10 में 50% बढ़ाइएगा, क्या हो जाएगा 10 का 150/100 यानी क्या हो गया ये 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब क्या एरिया होगा, अब एरिया होगा 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। तो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला 250 सेंटीमीटर स्क्वायर और दिया गया वर्ग का क्षेत्रफल क्या था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। सेंटीमीटर स्क्वायर काट दिए, 25 से कटेगा 9 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में। आप कह सकते हैं कि दोनों के वर्ग का अनुपात क्या होगा, एरिया का अनुपात क्या होगा 9:4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई, तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला के हिसाब से आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत कहते किसको है, जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो आयत कहलाता है ना। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो हम लोग क्या करते हैं अपने मन से कुछ मान लेते हैं। क्या मान लिया जाए, तो लंबाई को अगर 10 मान लेते हैं, चौड़ाई को 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो एरिया कितना निकलता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पुनः लंबाई में कितना का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे लंबाई हम लोग 10 सेंटीमीटर माने हैं, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर माने हैं। लंबाई 30% बढ़ा दी जाए, यानी जो पहले 10 सेंटीमीटर था 30% बढ़ा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई में कितने का बढ़ोतरी करना है, चौड़ाई 20% कम कर देना, यानी जो पहले 80 था 100 था वो अब कितना हो जाएगा 20% घटेगा तो 80 सेंटीमीटर। तो अब क्या क्षेत्रफल निकलेगा, अब क्षेत्रफल निकलेगा 13 गुना 80, 13 8 104 यानी 1040 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी का आपका एरिया निकला। तो क्या कह रहा है कि नए आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो सबसे पहले निकला था कितना 1000, अभी कितना निकला 1040, यानी कितना अधिक है, कितना अधिक है तो 1040 माइनस 1000, यानी आप कह सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर अधिक है। परसेंटेज अधिक अगर आपको निकालना हो तो क्या होगा 40 सेंटीमीटर अधिक है, कितने में अधिक है 1000 में अधिक है, इंटू कितना 100, तो ये 000 कट गया, यानी आप कह सकते हैं कि टोटली 4% अधिक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की बढ़ोतरी की जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक है, ये एसएससी 2009 में पूछा हुआ सवाल है। तो अभी हम लोग क्या जाने, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। ठीक है, वर्ग किसको कहते हैं, जिसका चारों भुजा समान हो वह वर्ग कहलाता है, जिसका चारों भुजा समान हो वर्ग कहलाएगा।
तो लंबाई में कुछ बढ़ोतरी हो रहा है, चौड़ाई में कुछ बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अब जो बनेगा लंबाई कुछ बढ़ेगा, चौड़ाई कुछ बढ़ेगा, यानी अब जो आकार बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, और हम लोग मान लेते हैं कि वर्ग का एक भुजा 10 सेंटीमीटर का है, तो टोटल कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया निकालना हो तो, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि चौड़ाई में क्रमशः 10%, तो अब जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो पहले 10 था वो कितना 10% बढ़ेगा, यानी 10 का 110/100 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और लंबाई और चौड़ाई में, ये लंबाई हो गया आपका, कुछ भी लिख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई में कितना का बढ़ोतरी हो रहा है 20% का, यानी ये डायरेक्ट लिख दें कितना 12 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर पहले भुजा था, 12 उसमें 20% का बढ़ोतरी हुआ, कितने का हो गया 12 सेंटीमीटर का। तो अब जो आपका क्या बनेगा, आयत बनेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 11 गुना 12, 11 गुना 12 होगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो दिए गए परिणामी आयत का क्षेत्रफल कितना निकला 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिया गया वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितने का बढ़ोतरी हुआ 32 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी हुआ। तो प्रतिशत अधिक अगर निकालना हो तो 32 सेंटीमीटर बढ़ा कितने में 100 सेंटीमीटर में, यानी आप कह सकते हैं कि टोटली 32% का बढ़त हुआ, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये CPO 1998 और RRB 2007 में पूछा हुआ सवाल है। तो सबसे पहले गोले की त्रिज्या में कि त्रिज्या को दोगुना करना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है 4πr², है ना। तो जहाँ पर r क्या है, r उस गोले का त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है, जहाँ r उस गोले का त्रिज्या कहलाएगा। अब क्या कह रहा है कि त्रिज्या को अगर दोगुना कर दिया जाए तो पुनः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4π, r को दोगुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 2r²। इसको क्या लिखा जा सकता है 4π, ये 2r² क्या हो जाएगा 4r², या इसको और क्या लिख सकते हैं 4 चौका 16 πr², ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, यानी कि अगर गोले का त्रिज्या r था तो उसका क्षेत्रफल कितना था पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिए तो अब कितना क्षेत्रफल निकला 16 πr²। तो वृद्धि कितना होगा, तो वृद्धि बराबर क्या कह सकते हैं कि 16 πr² माइनस 4πr², यानी कि 12 πr² का वृद्धि हुआ। परसेंटेज वृद्धि निकालना है तो 12 πr² का वृद्धि हुआ कितने में, इस 4πr² में बढ़ा है 4πr² इंटू कितना 100, ठीक है। πr² को काटेगा 4 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है त्रिज्या को दोगुना कर देने से 300% बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक घन के किनारे को 25% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। RRB मुंबई ASM 1999 का सवाल है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6x का स्क्वायर, जहाँ पर x का स्क्वायर क्या है घन का किनारा, घन के किनारे की लंबाई, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला, एरिया निकल गया किसी घन का। अभी क्या हुआ, पुनः बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है, तो घन के किनारे को 25% बढ़ाना है।
तो पुनः बढ़त के बाद क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पुनः बढ़त के बाद क्षेत्रफल होता है क्या, 6x का स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो x के जगह क्या लिख सकते हैं, 125x बटे 100। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि x इसका क्या है, घन का किनारा है, इसमें 25% का बढ़त करेंगे तो 125x बटे 100 होगा, यानी x के जगह ये चीज़ लिखा जा सकता है का स्क्वायर। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, ये हो गया आपका कितना, 150x स्क्वायर बटे 16। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका एरिया निकला। तो बढ़त कितना हुआ, बढ़त आप कह सकते हैं कि 150x स्क्वायर बटे 16 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, 16 छः के 96, 150x स्क्वायर माइनस 96x स्क्वायर बटे 16, या इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 50 4 54x का स्क्वायर बटे 16 का बढ़त हुआ। तो परसेंटेज बढ़त अगर हमको निकालना हो तो 54x का स्क्वायर बटे 16 का बढ़त है, किस में बढ़त है, तो 6x स्क्वायर में बढ़त है, इंटू कितना 100, या इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं 54x का स्क्वायर बटे 16 गुना 6x का स्क्वायर इंटू 100। तो x का स्क्वायर से x का स्क्वायर काट दिए। ठीक है, 9 छः के 54, ये 9 बार में कट गया। उसके बाद 4 से काटते हैं 4 बार में, 4 से कटता है 25 बार में, है ना। फिर हो गया 25 नमा 225 बटे 4, 4 पंचे 20, 6 चौका 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 56.25% का बढ़त हुआ, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी स्टेप में समझने में दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की सम्मुख भुजाओं के जोड़ों को क्रमशः 40% तथा 30% बढ़ाया जाए तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, है ना, भुजा गुना भुजा। तो हम लोग मान लेते हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा जो है वह 10 सेंटीमीटर का होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मान के चलिए वर्ग है, ये 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का, तो इसका एरिया क्या निकलेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की सम्मुख भुजाओं के जोड़ों को, यानी कि इन दोनों को बढ़ाना है, लंबाई को बढ़ाना है। कितना, लंबाई अभी है 10 सेंटीमीटर, इसको 40% बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, है ना। चौड़ाई को कितना बढ़ाना है, सम्मुख भुजा यानी इसको और इसको दोनों को बढ़ाना है, तो चौड़ाई बढ़ाना है आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर का, है ना। तो अब ये क्या बना, अब ये आपका आयत बन गया। ठीक है, जो कि ये है 14 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 14 गुना 13। ठीक है, 14 तिया 42 का 2 4 18 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल क्या कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, तो अधिक कितना है पहले ये बात समझ लें। तो 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बढ़त है 82 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो परसेंटेज बढ़त क्या हो जाएगा, 82 का बढ़त है कितने में 100 सेंटीमीटर में इंटू 100, या आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं कि 82% का बढ़त है, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग यहाँ किस पे कर रहे हैं, बेस 100 पे कर रहे हैं। जिनको समझने में दिक्कत है उनके लिए ये लाइन है, आप कह सकते हैं कि 82% का बढ़त है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा। ये सवाल फ्रेंड्स मैथ 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है, यदि किसी संख्या में 10% बढ़ोतरी की जाए और फिर 10% कमी की जाए तो संख्या के मान में, उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है 5 ऑप्शन है, ये असिस्टेंट ग्रेड 1991 का सवाल है। चलिए देखते हैं बनाना कैसे है।
कि कोई भी संख्या ले लीजिए, 10% पहले बढ़ा दीजिए, फिर 10% घटा दीजिए। तो संख्या हम लोग 100 मान लेते हैं, बेस संख्या, माना संख्या बराबर 100। 10% बढ़ा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 110/100। 10% घटा देंगे तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 90/100। अब ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए प्रीवियस वीडियो देखिए। परसेंटेज का लगभग 20 वीडियो हम डाल चुके हैं, तो एकदम बेसिक बात है, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 11×99, यानी जो संख्या पहले 100 था वो अब क्या हो गया, 99 हो गया। कमी हो गया, कितने का कमी हो गया, तो 100 - 99, 1 का कमी हो गया। परसेंटेज कमी क्या बोलिएगा, 1 का कमी हुआ, कितने में कमी हुआ, 100 में कमी हुआ। या आप डायरेक्ट कह सकते थे कि 1% का कमी हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में p% वृद्धि कर दी जाती है। बढ़े हुए मूल्य को p% कम कर देने पर इसका मूल्य 1 रुपया हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है। ठीक है, तो मूल्य अगर 1 रुपया हो जाता है तो प्रारंभिक मूल्य आपको कुछ मानना होगा। क्या मान लेते हैं, माना प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या, x मान लेते हैं, x। ठीक है, यहाँ पर x 100 इसीलिए नहीं माने क्योंकि ये बाद में बढ़ने और घटने के बाद में 1 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या मानना होगा, x मानना होगा। अब क्या हो रहा है, p% का वृद्धि हो रहा है, तो p% का वृद्धि हो रहा है तो क्या कह सकते हैं इसको, 100 + p/100, है ना। किसी संख्या में साइड में ऐसे समझिए कि कोई संख्या 10 था, 10% का वृद्धि कैसे कर रहे थे, क्या करते थे, 10 का 100, 10/100, या इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का 100 + 10% का वृद्धि हो रहा है तो /100, इस तरह से। उसी तरह से p का वृद्धि हो रहा है तो 100 + p/100। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, p% का कमी हो रहा है तो 100 - p/100। जैसे 10 में अगर 10% का कमी कर दिया जाए तो 10 में अगर 10% का तो 100 - 10, यहाँ होता था ना 100, 10% का कमी हम लोग डायरेक्ट 90 लिखते थे, चूँकि 10 था तो घटा देते थे। यहाँ पे संख्या मालूम नहीं है इसीलिए 100 माइनस करके शो करना हो रहा है। फिर से समझिए, कोई संख्या x है, उसमें पहले p% का वृद्धि हुआ, फिर p% का कमी हुआ। इतना कुछ होने के बाद उस संख्या का मान कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। उस रुपये का मान 1 रुपया हो गया। तो आप वहाँ से यहाँ से आप x का वैल्यू बताइएगा कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, या यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये चीज़ बताना है। कैसे होगा, तो इसको x इंटू, ये सभी इंटू में है तो 100 × 100 कितना होगा, 10,000। ठीक है, ऊपर में क्या हो गया, 100 + p इंटू 100 - p इक्वल्स टू कितना, 1। एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है, क्या है कि a + b इंटू a - b इक्वल्स टू होता है a² - b²। ठीक है, ये अधिकतर स्टूडेंट जानते होंगे इस बात को। तो अगर 100 को a मान लिया जाए, p को b मान लिया जाए, तो a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 100 a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², यानी a² - b² बराबर ये 10,000 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 10,000 बटे ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 माइनस p का स्क्वायर, यानी x का वैल्यू p के टर्म में आया 10,000 बटे 10,000 माइनस p का स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ये सवाल CBI 1990 और मैट 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंखों के मूल्य में 20% की कमी आई तो उसकी बिक्री 40% बढ़ गई हो, तो बिक्री पर रुपए में क्या प्रभाव पड़ेगा। बैंक PO 1997, LIC 2009 में पूछा हुआ सवाल है। ये टाइप हम लोग पिछले वीडियो में भी किए हुए हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, सारा माना हुआ बात करेंगे कि पंखे का मूल्य मान लेते हैं 10 रुपया प्रति पीस है। ठीक है, जब माने ही हैं तो कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, पंखे का बिक्री जो है, किसी भी दुकान का सप्ताह का बिक्री होगा 10 पीस का, तो एक सप्ताह में उसको टोटल पंखा बेचकर कितना मिलता होगा, 100 रुपया। उसके बाद क्या हुआ, कम और बेसी हुआ। क्या कम और बेसी हुआ,
कि पंखे के मूल्य में 20% का गिरावट आया, यानी जो पहले 10 का बिक रहा था, 10 रुपये प्रति पीस का 20% का गिरावट आया तो कितने में बिकेगा? 8 रुपये प्रति पीस का, यानी 10 का 80%, है ना। तो बिक्री क्या हुआ? तो बिक्री 40% बढ़ गया। तो बिक्री 40% बढ़ गया, यानी जो 10 पीस पहले सप्ताह में बेच रहा था 40% बढ़ेगा तो कितना पीस बेचेगा? 14 पीस बेचेगा। ठीक है, 14 अठे 112 रुपया। ठीक है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव पड़ रहा है क्या? 12 रुपये का बढ़त हो रहा है। पहले 100 रुपया कमा रहा था, अभी 112 कमा रहा है। बढ़त कितने का? 12 रुपये का। परसेंटेज बढ़त क्या बोलेगा? 12 रुपया बढ़ गया कितने में? 100 की आमदनी में, यानी कि परसेंटेज बढ़त कितने का होगा? 12% का। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है, एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% कमी के फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो रोज के कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो सबसे पहले सेम पिछले टाइप जैसा क्वेश्चन है। तो मान के चलिए प्रदर्शनी देखने में प्रवेश शुल्क मतलब मूवी देखने के लिए जाता होगा कुछ आदमी, तो टिकट सबसे पहले कितना आदमी जाता होगा? तो मान के चलते हैं 10 आदमी रोज जाता होगा। टिकट का दाम कितना होगा? 10 रुपया प्रति आदमी टिकट का दाम होगा। ठीक है, तो हॉल वाले का कमाई कितना होगा? 100 रुपये का पर डे का, है ना। अभी क्या हुआ? बढ़ोतरी हो गया, सॉरी, प्रवेश शुल्क में 25% का कमी हो गया, यानी कि जो दाम पहले 10 रुपया प्रति आदमी था, 25% घटेगा, कितना हो जाएगा? 7.5 रुपया प्रति आदमी हो जाएगा। तो जैसे टिकट का दाम घटा, ज़्यादा आदमी पिक्चर देखने जाएगा। कितना आदमी ज़्यादा जा रहा है? तो 30% अधिक जा रहा है। तो आदमी पहले 10 जा रहा था, 30% बढ़ाइएगा तो 10 का 130% कितना होगा? 13 आदमी। ठीक है, तो इससे रोज के कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आज का टिकट का पहले ये देखिए कितना कलेक्शन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 97.5 रुपया, 97.5 रुपया आज कमा रहा है। कल 100 कमा रहा था, आज 97.5 ही कमा रहा है, यानी कि आमदनी में क्या हुआ? कमी आया। कितने का कमी आया? 2.5 रुपये का कमी आया। परसेंटेज कमी क्या कहिएगा कि 2.5 रुपया घट गया, कितने में? तो 100 में घट गया, यानी कि 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 25/10, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, या 2.1/2% का कमी आया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, BSRB पटना क्लर्क 2000 का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में क्या परिवर्तन आया? SSC ग्रेजुएशन लेवल 2000 का सवाल है। तो वेतन क्या है? कुछ भी मान लेते हैं। माना व्यक्ति का वेतन 100 रुपया है, पहले 20% बढ़ा, यानी कितना हो गया? 120/100। फिर कितना हुआ? फिर 20% कमा, कितना हो गया? 80/100। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या परिवर्तन आया है। तो 12 अठे 96 रुपये का, यानी जो पहले आदमी 100 रुपये कमा रहा था, अभी कितना कमा रहा है? 96 रुपये कमा रहा है। तो कमी आया कितने का? 100 - 96, 4 रुपये का कमी आया। डायरेक्ट यहाँ 4% भी आप लिख सकते हैं। परसेंटेज कमी क्या होगा? 4 का कमी आया कितने में? 100 में। तो कमी क्या है? 4% का। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।